14 साल बाद एक बार फिर जयपुर को बम धमाकों से दहलाने की साजिश रची गई। इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बेड़ा के अंदर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोका तो उस कार से 12 किलो विस्फोटक तलाशी के दौरान मिला। विस्फोटकों के साथ बम बनाने की सामग्री भी जब्त की गई, जिसमें टाइमर, वायर, कनेक्टर समेत तमाम वो उपकरण जिससे बम बनाए जाते हैं वो मिले। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों लोग रतलाम के एक कट्टरपंथी संगठन है, ये प्रतिबंधित संगठन भी है, अल सुफा, उसके सदस्य थे और ये तीनों आतंकी निम्बाड़ा के अंदर इस विस्फोटक सामग्री से बम बनाने वाले थे। यानी कि बम बनाने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर बम बनाकर पूछताछ में सामने आया कि ये जयपुर में किसी को हैंडओवर करने वाले थे। फिर जयपुर में 3 जगह पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था, लेकिन उससे पहले पकड़े गए। इस बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान ATS पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। NIA को सूचना दे दी गई है। NIA अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। IB भी जांच कर रही है। लेकिन आखिर 2008 में यानी कि 14 साल पहले जयपुर के अंदर जो सीरियल ब्लास्ट हुए, वापस 14 साल बाद में क्यों ये साजिश रची गई, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि 2008 में आखिर हुआ क्या था। ये सामने आपको हवा महल नज़र आ रहा है, जिस जगह उसी जगह पर खड़े हैं जहां 2008 में सबसे ज़्यादा जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे सबसे ज़्यादा जाने गई थी। हवा महल के पास में सामने की तरफ ये यहाँ पर ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, इसके पास में थाना है। इस थाने के पास में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और इस मानक चौक के अंदर यहाँ पर 2 धमाके हुए, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई। और इस पूरे इलाके के अंदर ये सामने की साइड में एक दूसरी तस्वीर और है, जहाँ पर यहाँ ये जो फूल वाले बैठते हैं यहाँ पर धमाका हुआ, इसमें जाने गई। और फिर जौहरी बाज़ार का इलाका जहाँ 2 धमाके और हुए थे, सामने की तरफ जौहरी बाज़ार है, जो ये पूरा सौरी बाज़ार जौहरियों का इलाका है, काफ़ी फेमस है। हिंदुस्तान के अंदर जौहरी बाज़ार की एक अलग अहमियत है, ख़ास तौर पर सोने के लिए और डायमंड्स का बाज़ार है। वहाँ पर धमाके हुए, वहाँ हनुमान मंदिर है, उसके पास में धमाके हुए। और ज़्यादातर उस वक्त टोटल जयपुर के अंदर जो 9 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, वो 7 लोकेशन थी, 7 जगह थी और लगभग इसी के आसपास थी। सामने की तरफ जो तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल सामने इसके आगे छोटी चौपड़ है, जिस जगह पर खड़े हैं हम, ये बड़ी चौपड़ है और वो छोटी चौपड़ है। छोटी चौपड़ वहाँ पर 2 धमाके हुए थे, यानी कि अलग अलग 7 लोकेशन पर धमाके हुए थे, जिसमें इन धमाकों के अंदर उस वक्त कुल 80 लोगों की जान गई, जिसमें से 63 की मौके पर मौत हुई थी और तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये 14 साल पहले की कहानी है। और जयपुर जाहिर तौर पर आप जानते हैं कि जिस तरीके से टूरिस्ट के लिए ज़्यादा जाना जाता है, सैलानियों का ये शहर है, देश का 10 से वहाँ दूसरा बड़ा ये जो पॉपुलेशन वाला शहर है, जहाँ पर जनसंख्या भी काफ़ी है, 40 लाख से ज़्यादा है। और इसको तब इसलिए चुना गया। और जगह कौन सी चुनी गई जी? जब 2008 में जब धमाके हुए थे, जगह चुनी गई थी एक वो जहाँ हनुमान मंदिर है, ज़्यादातर जगह जहाँ मंदिर है, मंदिर के इलाकों को चुना गया और भीड़ वाले इलाकों को चुना गया। और दिन चुना गया था तब शनिवार का दिन, क्योंकि शनिवार को लोग हनुमान मंदिर ज़्यादा आते हैं, इसलिए आसपास के एक चांदपोल हनुमान मंदिर है, एक सांगानेर हनुमान मंदिर है, वहाँ पर ये जो धमाके हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा जाने गई थी लोग, क्योंकि मंदिर दर्शन के लिए आए थे। अब फिर इतने साल बाद में, 14 साल बाद में, और वक्त तकरीबन वही है, तब मई का वक्त था, तब 13 मई को धमाके हुए थे। और अब जब पकड़ा गया, ये मार्च के अंत का वक्त है और जो साजिश रची गई तकरीबन माना जा रहा है कि अप्रैल के आसपास की या अप्रैल के एंड की साजिश होगी, जब ये अंजाम दिया जाना था। यानी कि वही वक्त चुना गया, गर्मियों का उसी तरीके का वक्त, और 14 साल बाद में। और अब जो ये एजेंसियां जांच कर रही है कि ये जो अल सुफा संगठन है, अल सुफा का कितना बड़ा रोल है। क्या अल सुफा केवल स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था? अल सुफा के, क्योंकि तीनों जो मुख्य आतंकी पकड़े गए बम बनाने वाले, वो अल सुफा के सदस्य हैं। और इसमें और आतंकी संगठन कौन सा है? ISIS का नाम आ रहा है कि अल सुफा का जुड़ाव ISIS से है। तो क्या ISIS की साजिश थी? और क्या ये जयपुर, केवल जयपुर ही इस निशाने पर था, ये देश के दूसरे शहर भी थे?
क्योंकि उस वक्त अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले ये जो सीरियल ब्लास्ट की शुरुआत हुई थी वो जयपुर से शुरू हुई थी। जयपुर में हुए थे, फिर अहमदाबाद में हुए थे, हैदराबाद में हुए थे, यानी कि पूरे देश भर के अंदर सीरियल ब्लास्ट की एक तरह से सीरीज शुरू हो गई थी, चैन शुरू हो गई थी। तो क्या ये जो अब साजिश रची जा रही है, क्या फिर उसी तरीके से फिर हिंदुस्तान फिर उस आतंकियों के निशाने पर है? फिर ये कोशिश की जा रही है कि उसी जयपुर को चुना जाए, वहाँ से शुरुआत की जाए और फिर उसी तरीके से देश में दहशत का माहौल खड़ा किया जाए। और जयपुर अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, बहुत शांत शहर है, यहाँ दंगे नहीं होते हैं और लोगों को उम्मीद भी कम थी। और आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम ये जो अभी भीड़ नज़र आ रही ऐसी भीड़ थी। इस भीड़ के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जब साइकिल में किए गए थे, जो मॉडस ऑपरेंडी यूज़ की गई थी वो साइकिल की गई। साइकिल के अंदर टिफ़िन लटकाए गए, एक तरह से उस टिफ़िन बम का इस्तेमाल किया गया था। और तब धमाकों के बाद में इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया। इंडियन मुजाहिदीन ने मेल करके ये जानकारी उस टाइम जिम्मेदारी ली थी कि उन्होंने ये ब्लास्ट किए हैं, इंडियन मुजाहिदीन ने। उसके बाद में आईएम का ऑपरेटिव पर एक्शन हुआ, अरेस्ट हुए और जयपुर ब्लास्ट के जो आरोपी थे, आतंकी थे, उनको कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई, कुछ हालांकि रिहा भी हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर वापस दहशत का माहौल खड़ा किया जा रहा। अब पूरे मामले में अभी एनआईए जांच कर रही है, राजस्थान एटीएस जांच कर रही है कि साजिश के सूत्रधार कौन है। अभी जो राजस्थान एटीएस ने जो खुलासा किया वो सिर्फ इतना किया है कि एक आतंकी जो मॉड्यूल का खुलासा किया जिसमें 3 आतंकी पकड़े गए और जो 5 हैं उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम एजेंसियाँ पूछताछ की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर पीछे कौन है और इस साजिश के अंदर कौन कौन शामिल है, किन किन आतंकी संगठनों का नाम है और इसके पीछे मकसद क्या है। ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। तो जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि लंबे वक्त से आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए 2014 के बाद से, तो तकरीबन ये माना जा सकता है कि देश में तकरीबन जो एक तरह से जो ये ब्लास्ट होते थे उस पर एक तरह से लगाम सी लग गई थी। उसके बाद में तकरीबन कहीं पर भी हो नहीं रहे थे। तो वो क्या इसी को जो देश के अंदर एकदम शांति है, अमन है और जो भाईचारा, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या इन आतंकी वारदातों का मकसद ये है और क्या ये भी है कि ख़ास तौर पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाए, क्योंकि जिन लोगों के नाम आए वो किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर वो भी बदनाम होता है। तो ये दरार पैदा करने की भी एक तरह से कोशिश है। तो जाहिर तौर पर ये काफ़ी चिंता की बात है और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले के अंदर जांच कर पूरा खुलासा करेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।